हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का हमारा सेशन ऑर्गेनल डायग्राम स्पेशल का होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अभी तक हमने डे 3, डे 4, डे 5, डे 2, डे 1 का सीखा। अब हमको सीखना है अपोजिट का, डे 6 का सीखना है। जब डे 6 का सीखेंगे तो हमको समझ में आएगा कुछ तो किसी के साथ रिलेशन इसका बन रहा है। तो चलिए समझते हैं डे 6 के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और हमको समझना है ऑर्गेनल डायग्राम फॉर डे 6। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते बच्चा। तो D6, अब हमको डी ऑर्बिटल के 5 बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? तो आप बोलोगे डी ऑर्बिटल की 5 बॉक्स में हमको भरना है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बॉक्स इसका बनाना हुआ। आज बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 और एक बार 6 इलेक्ट्रॉन भरा गया। तो आपको पता है ना, ये वैल्यू जो होती है वो किसका मान बताता है? किसका बताता है बच्चा? एल का मान बताता है। ठीक है, तो एल का मान बताता है। इसको आप ऐड करोगे तो एल का मान निकल के आएगा और एस का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एस का। तो देखो, ये अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों है, तो ये दोनों एक दूसरे को स्पिन को कैंसिल कर देंगे। ये स्पिन को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास बस कितना आ रहा है? आप बोलोगे 4 बच रहा है, तो 1/4 प्लस 1/2 को जोड़ना है, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। टोटल कितना हो जाएगा बच्चा? आप बोलोगे 4/2 हो जाएगा। तो एस का मान क्या आ जाएगा? एस का मान 2 आ जाएगा। आया समझ में? बस यही एस का मान निकालने तक कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद टेंशन नहीं है। अब हमको निकालना है एल का मान निकालना है। तो एल के मान के लिए थोड़ा सा हमको सोचना होगा। देखो बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए +2, दूसरा इलेक्ट्रॉन है +2। भले इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो वैल्यू लिखा जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। तो कितना बच्चा? 2 +2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, ये करेंगे। फिर उसके बाद +1 एक सेकेंड, कितना लिखा जाएगा बच्चा? +1। फिर उसके बाद +0, फिर उसके बाद -2। तो जो वैल्यू आएगी बच्चा वो क्या होगा? 4 + 1 + 0। अब यहाँ पे कितना? -3 कर लो, फिर कितना हो जाएगा? 5 - 3। तो एल का मान कितना निकल के आ रहा है? एल का मान निकल के आ रहा है 2। ठीक है, तो अब 2 के लिए एल का मान क्या निकालना होगा? तो हमको पता है एल के मान 0 के लिए एस होता है, एल का मान 1 के लिए पी होता है, एल का मान 2 के लिए डी होता है, एल का मान 3 के लिए एफ होता है। तो एल का मान 2 के लिए क्या है? डी। तो हमारा 2 आ गया। तो टर्म सिंबल का मान निकालना है हमको, यही करेंगे ना। टर्म सिंबल, जब हम टर्म सिंबल निकालेंगे उसके लिए क्या करना है बच्चा? 2s + 1l। एस का मान कितना निकल के आया है? एस का मान निकल के आया है आपका 2। तो एस का मान रखेंगे 2 × 2। एल का मान 1। एल का मान कितना है बच्चा? 2। 2 के लिए क्या है? डी। तो कितना आ जाएगा बच्चा? 5d। तो अब हमको 5d के लिए ऑर्गेनल डायग्राम ड्रा करना है। ठीक है, तो आया समझ में? ये समझिए इसको जरा कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो एल का मान कितना हो गया? एल का मान 2 आ गया। कैसे हो गया? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशंस नहीं है, लेकिन भी उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चा? 5d। 5d का अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझना है। किसका? डी का। डी का CF क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसका बच्चा? डी का। 1 2 3 4 हो गया। तो अब इसमें क्या होगा? ये टूटेगा किसमें? आपको दिखाना है। टूटेगा T2G और किसमें टूटेगा बच्चा? EG। अब किसमें आएगा? सॉरी, ये आ रहा है T2G में और ऊपर जाएगा EG। ये किसका है? आप बोलोगे डी ऑर्बिटल का। किसका है? डी ऑर्बिटल का। ठीक है, तो इसका स्प्लिटिंग हुआ। अब इसका ऑर्गेनल डायग्राम बनाना है। 1 सेकेंड, 2 होगा। ऑर्गेनल डायग्राम, ऑर्गेनल डायग्राम ड्रा करना होगा। तो एक आप अच्छा सा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के बाद आप क्या करते हो? वर्टिकल लाइन ड्रा करते हो जो एनर्जी को बताता है। ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रा हो गया। तो हमको अब समझ में आ गया कि एक तो एक्स बनाना है। हाँ, डी के साथ मिलते हुए एक्स बनाना है। अब एक्स बना लेंगे तो हमको एक समझ में आ रहा है कि हाँ, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? T2G। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? EG। उसका क्या होगा? T2G। उसका क्या होगा? EG। अब EG ऊपर है तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा।
T2G नीचे है, EG नीचे है, तो टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, DQ होगा, ठीक है ना। तो टर्म सिंबल के साथ लगा हुआ क्या बच्चा, 5, तो टर्म सिंबल के साथ आपको लगा हुआ है 5, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, हर वैल्यू के साथ क्या लगाओगे, 5, ठीक है। तो ऑर्गल डायग्राम ऑफ बेसिक्स सिंपली आपको समझ में आ गया। चलिए इसको एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं कि कैसे क्या होगा ना, तब आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा ना। देखिए D6 का हमको बनाना है ऑर्गल डायग्राम, तो D6 का हमें पता है D में कितने बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स, 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एक पेयर्ड हो जाएगा, एक पेयर्ड हो जाएगा तो एक वो दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसकी जो वैल्यू S की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। जो S की वैल्यू 0 आएगी तो हमको क्या करना है, यही चार अनपेयर्ड वाला जोड़ना है। जब अनपेयर्ड वाला जोड़ेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जा रही है इसका, 2। अब हम जब L का मान निकालेंगे तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 2 का रखेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 2 into 2 किया जाएगा, तो जब 2 into 2 किया जाएगा तो हमारा L का मान कितना निकल के आ रहा है, 2। जब L का मान 2 निकल के आ रहा है तो इसकी जो वैल्यू होगी D। अब उसको हम टर्म सिंबल में रखेंगे, टर्म सिंबल का फार्मूला आता है 2s + 1 और L का मान D निकल के आया है, 2s प्लस रखेंगे तो D5 हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। अब समझना है हमको क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग समझना है, क्या समझना है, क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग किसका, डी ऑर्बिटल का। डी ऑर्बिटल क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होता है कि T2G ऊपर EG नीचे, T2G नीचे EG ऊपर, ये होगा ऑक्टाहेड्रल के लिए, वो होगा टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है। तब इसका हम ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे, ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे बच्चा तो थोड़ा सा ये समझिए, रुकिए एक सेकेंड। हाँ, ऑर्गल डायग्राम में कुछ इस तरह से होता है कि हमको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करना होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और वर्टिकल लाइन पर क्या लिखा जाता है, वो टर्म सिंबल लिखा जाता है, D5 लिखा गया, और फिर उसके बाद ये जब टूटा T2G EG, तो हमको क्या करें, उसके साथ वो वैल्यू लगा दिया टर्म सिंबल का, और हमारा बन गया किसके लिए, D6 के लिए ऑर्गल डायग्राम, इजी वे में, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं D7। थैंक यू सो मच।